दोस्तों, आज पाकिस्तान ने आखिरकार इंडिया को जवाब दे दिया। उनके यहाँ जनरल्स कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, मीडिया कवर करता रहता है। आज चीफ ने ये बोला, आईएसआई वाले ने ये बोला, और उनका जो देर आईएसपीआर का जो डीजी है उसने ये बोल दिया, किसी ने कुछ बोल दिया। क्योंकि वहां पे द आर्मी इज इन द पब्लिक आई, आर्मी पॉलिसी चलाती है, आर्मी मुल्क चलाती है पाकिस्तान में। भारत में ऐसा नहीं है, भारत में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आर्मी अपना काम करती है यहाँ पे, प्रोफेशनल काम। और अगर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने ऐसा बयान दिया है, राइट, तो ये पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। तो पाकिस्तान ने कहा कि ऐसी डेवस्टेशन होगी कि जो साउथ एशिया की तारीख में नहीं आपने देखी होगी। जनरल द्विवेदी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ने यह बोला कि ऑपरेशन सिंदूर 1.0 में हमने काफी रिस्ट्रेंट दिखाया, हमने अपने आप को रोका, लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो वी विल नॉट एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, वी विल गो ऑल आउट। पाकिस्तान को चोट पहुंचाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान का जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको डिसमेंटल करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान इस वक्त दो बड़ी गलतफहमियों में पड़ा हुआ है। एक गलतफहमी से तो थोड़ा सा वो नीचे आया है, लेकिन पाकिस्तान की दो गलतफहमियां दोस्तों, वो है क्या? पहली चीज, उसको ऐसा लगता है कि जैसे पहले होता था, राइट, पाकिस्तान अमेरिका की मदद करता था और पाकिस्तान फिर उस मदद के एवज में पैसे भी लेता था और कश्मीर में जिहादी भी भेजता था। यह पाकिस्तान का किरदार रहा है दोस्तों। अब पाकिस्तानियों को यह लगता है कि क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के क्लोज आ गए, डोनाल्ड ट्रंप के क्लोज आ गए, तो उस चीज का फायदा उठाएंगे और भारत के अंदर ये फिर से टेररिस्ट भेजेंगे। दरअसल प्रॉब्लम पता है क्या है? इस दफा चाहता क्या है इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री को हिट करो, क्योंकि मिलिट्री का कद काठ बहुत बढ़ गया। तो मिलिट्री को करो, जो है ना, उसकी पोजीशन कंप्रोमाइज करो, ये इंडिया चाहता है। इनकी रेपुटेशन बहुत बढ़ गई है दुनिया के अंदर, ये कभी ग्लोबल पीस मेकर के तौर पे इमर्ज कर रहे हैं, इनकी प्रोफाइल बेहतर हो रही है। आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल अब मोदी साहब की तो बड़ी क्लियर पॉलिसी है, आइसोलेट करो पाकिस्तान को। तो अब एक तरफ प्लान बन रहा है आइसोलेट करने का, दूसरी तरफ वो रेलिवेंट हो गए। मिडल ईस्ट के अंदर जो 6, 7, 8 मुल्क जो ट्रंप साहब से मिले हैं फॉर द पीस प्रोसेस विद द गजा में उन पे आप क्या कहते हैं? जब से इनका सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, या जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इनको टेबल पे बैठाया है बाकी मुस्लिम देशों के साथ, दे हैव स्टार्टेड रॉन्गली बिलीविंग दैट दे मैटर। दोस्तों, एंड में कौन मैटर करता है? एंड में वो मैटर करता है जिसके पास रसूख हो, जिसके पास पैसे हो। पाकिस्तान के पास दोनों नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक गीदड़ भपकी है कि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। उसकी लिमिटेड, देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स का एक लिमिटेड रोल होता है। दे आर अ डेटरेंट, दे आर नॉट टू बी यूज्ड, राइट। वो डेटरेंट को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में फुस कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान ये कहता था अगर तुमने बॉर्डर पार करा तो हम ऐसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे। वो तो खत्म हो गया मामला। पंजाब में जाके आपने हिट कर दिया, वो भी खत्म हो गया। इंटरनेशनल बॉर्डर आपने क्रॉस कर दिया, वो भी खत्म हो गया। और ये सारी की सारी चीजें पहली बार 1971 की लड़ाई के बाद हुई हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भारत हिट करता है पाकिस्तान को, और अचानक हिट करता है पाकिस्तान को, जो कि भारत को करना चाहिए, तो इसके क्या रिपरकशंस होंगे? दोस्तों, मेरा यह मानना है कि इसके कोई भी रिपरकशंस नहीं होंगे। देयर विल बी नो रिपरकशंस। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, अमेरिका चुप था। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा, चाइना चुप था। डोनाल्ड ट्रंप को यह दिक्कत नहीं है कि भारत जाके पाकिस्तान को तोड़ दे, उसके 4 टुकड़े कर दे। यह डोनाल्ड ट्रंप की दिक्कत नहीं है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठोको, रोज ठोको, डेली ठोको। लेकिन जब लड़ाई रुके, जब भी सीज फायर हो, तो उसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को मिलना चाहिए। दैट्स इट। उसको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, लोग सोचते हैं वो शांति का मसीहा है। वो शांति का मसीहा नहीं है, ना वो बनना चाहता है। वो सीज फायर का मसीहा बनना चाहता है। यानी कि अगर कल भारत यह कहता है कि जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, लश्कर ए तैयबा के ट्रेनिंग कैंप दोबारा एक्टिव हो रहे हैं, और भारत यह चाहता है कि उसको टारगेट करे, तो अगर भारत टारगेट करता है, ट्रंप उठा के बोलेगा मोदी जी आप लड़ाई बंद कर दीजिए, आप लड़ाई बंद करिए, ये आपने गलत करा, आप लड़ाई बंद करिए। मोदी जी बोलेंगे ठीक है ट्रंप साहब, आपने मुझे बोला लड़ाई बंद करो, मैं लड़ाई बंद कर देता हूं। और मोदी जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे कि डोनाल्ड ट्रंप है, इसकी वजह से मैंने लड़ाई। डोनाल्ड ट्रंप को यही चाहिए। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान के ऊपर कितने बम गिर रहे हैं, उसको क्रेडिट मिलना चाहिए। और यह चीज अगर भारत सरकार ने पकड़ ली कि पाकिस्तान को ठोकते रहो और उसको क्रेडिट देते रहो, फिर ठोको, फिर क्रेडिट दो, फिर मिसाइल मारो, बोलो तू शांति का मसीहा है, फिर 15-20 मिसाइल मारो, बोलो इसको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। दैट्स ऑल ही वांट्स।
हम तो अभी अपने आराम से कारोबार के चक्कर फारग हुए हैं, जिंदगी अपनी कोई रोटी रोजी पाकिस्तान कमाना चाहता है, जरा सा कुछ करते हैं इंडिया फिर कहता है जी हम तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान पे हमले की। मेरी समझ से तो बाहर है भैया ये। या तो हो ना कि आपके ऊपर हमने कोई हमला किया हो तो फिर तो आप कह सकें, जब हमले ही आपके ऊपर नहीं कुछ किया तो आप जरा सी बात होती है आप कह देते हैं ऐसा इन्होंने छड़ना ही नहीं, जरा सी बात होती है वो कहते हैं ऐसा इन्होंने फाड़ लेना। मतलब क्यों हर रोज? अब देखिए अगर ये फ्रेश अटैक की बात कर रहे हैं, इफ दे आर टॉकिंग ऑफ अ फ्रेश अटैक, इफ दे आर टॉकिंग ऑफ अ फ्रेश अटैक की बात कर रहे हैं, तो इसको आप थोड़ा समझ लें कि इसमें फिर ये होता है कि इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरीवन। मतलब हर दफा तो एक जैसी सिचुएशन नहीं होगी कि आप आएंगे आप हमला करेंगे और आपको जो है ना वो जाने की इजाजत होगी, और वो कह रहे हैं इस दफा हम रेस्ट्रेंट नहीं शो करेंगे। कल हमारे आर्मी चीफ ने साफ कहा, अगर पाकिस्तान ने कोई गलत हरकत की तो उसका भूगोल बदल देंगे। मतलब साफ है, अब नरमी का वक्त गया, अब नजर का वक्त है। और आज वही बात सुनकर पाकिस्तान में मातम पसरा है। कमर चीमा कैमरे के सामने रोने लगा, बोला भारत हमें इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि हम अब अमेरिका के करीब आ गए हैं, हमारी इज्जत बढ़ गई है, वो जल रहे हैं। अब भाई अगर अमेरिका के करीब जाने से इज्जत बढ़ती तो अफगानिस्तान आज न्यूयॉर्क बन चुका होता। असल बात यह है कि पाकिस्तान की हालत ऐसी है, कर्ज में डूबा देश, अंदर गृहयुद्ध जैसी स्थिति और ऊपर से हर बार आतंकवाद का ठेका लेकर बैठा है। अब जब भारत ने सख्ती दिखाई है तो इन्हें लगने लगा है कि हमारी फौज को टारगेट किया जा रहा है। अरे भाई, जब फौज सीमा पार से आतंक भेजेगी तो निशाना बनेगी ही ना। इनके डीजी ISPR ने फिर बयान दे दिया, अगर भारत ने हमला किया तो हम हर जगह से जवाब देंगे। अरे जनाब, पहले अपने मुल्क में बिजली और आटा तो मुहैया करा दो, फिर हर जगह से जवाब देने की बात करना। सच ये है कि पाकिस्तान की परेशानी ये नहीं है कि भारत कुछ करेगा, बल्कि ये है कि भारत अब कुछ करेगा भी और बोलेगा भी नहीं। क्योंकि नया भारत जवाब देने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, सीधा एक्शन करता है। और अब पाकिस्तान का डर यही है कि अगली सुबह भूगोल सच में बदल भी सकता है। हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए, और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहिगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद।